हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है 2 फरवरी 2022 को। हमारे देश के आईएएस और आईपीएस जैसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करने के लिए ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैकेंसीज के बारे में, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी होगी और लास्ट डेट टू अप्लाई करने के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार वैकेंसीज हैं 861, 861 वैकेंसीज निकाली हैं यूपीएससी ने इस बार, जिसमें से आईएएस की वैकेंसीज रहने वाली हैं करीब करीब 85 के आसपास, आईपीएस की वैकेंसीज रहने वाली हैं करीब करीब 100 सीटों के आसपास और आईएफएस की वैकेंसी रहेगी करीब करीब 18 सीटों के आसपास। तो ये जो तीनों सर्विसेज हैं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है कैंडिडेट्स के, तो ये तीनों सर्विसेज जो है 200 सीट के आसपास इनका ब्रेकअप रहता है। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर आप कोटा सीट से भी ऐड करेंगे तो करीब करीब 450 सीट के आसपास इन तीनों में डिवीजन रहेगा 861 सीटों। आइए एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नेशनलिटी, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये तीन पोस्ट ऐसी हैं जिसके लिए कैंडिडेट का इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं जैसे कि इंडियन डिफेंस स्टेट, डिफेंस अकाउंट्स या डानिप्स डानिक्स, उन सब पोस्ट के लिए बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये सब भी चलेंगे। एज की बात करें तो कैंडिडेट की जो उम्र है वो 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए एज ऑन 1 अगस्त 2022, यानी कि 1 अगस्त 2022 तक आपकी जो उम्र है वो 32 साल से क्रॉस नहीं करनी चाहिए और 21 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी ने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ही बताई है फॉर मोर क्लैरिटी। 2 अगस्त 1990, 1 अगस्त 2001, इन दोनों डेट के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो ये जो एग्जाम है ये 2 स्टेज में कंडक्ट किया जाता है। पहला है प्रिलिमिनरी एग्जाम और दूसरा है मेन एग्जाम। प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करीब 100 क्वेश्चन का पेपर रहता है और 200 नंबर का टोटल पेपर रहता है। और मेन एग्जाम के अंदर रिटन और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट किए जाते हैं। रिटन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं वो ऐड करके मेन एग्जाम के फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। प्रीलिमिनरी स्टेज जो है वो एक स्क्रीनिंग स्टेज है, यानी कि यहाँ पे जो भी आप मार्क्स स्कोर करते हैं वो सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए स्कोर करते हैं। वो ये जो मार्क्स हैं आपको सिर्फ कट ऑफ से ज़्यादा लेके आने होते हैं ताकि आप मेंस एग्जाम दे पाएं। लेकिन प्रिलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स हैं वो मेंस एग्जाम या फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है सिर्फ मेन एग्जाम के जो मार्क्स हैं रिटन और इंटरव्यू को जोड़ करके फॉर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एंड पोस्ट। एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये की फीस देके कैंडिडेट इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। फीमेल, SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स जो हैं इनको फीस पे नहीं करना है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट हैं फी पेमेंट के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस एग्जाम की एप्लीकेशन के लिए जो लास्ट डेट है 22 फरवरी, उसमें भी शाम के 6 बजे तक ही आपको अप्लाई करना है क्योंकि 6 बजे के बाद जो लिंक है एप्लीकेशन लिंक वो क्लोज हो जाएगा। सो प्लीज़ फिल ऑल योर एप्लीकेशन बिफोर 6 PM 22 फरवरी। अप्लाई करने की लास्ट डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि 22 फरवरी 2022। ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए इस लिंक पर विजिट कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं 22 फरवरी 2022 से पहले। ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करने के बाद कैंडिडेट्स यूपीएससी की वेबसाइट पर चले जाएंगे जहां पर उन्हें 2 भागों में रजिस्ट्रेशन करना होगा, पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन में कैंडिडेट्स की बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, एजुकेशन बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। जबकि पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन में उनको फीस और सिग्नेचर और फोटोज़ ये सब अपलोड करना होगा। थैंक यू टू ऑल जिसने भी ये वीडियो देखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें।